आपको खुद पे ध्यान देना होगा, लोगों पे नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कविता और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है श्याम। वो पढ़ लिख लेता है लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं लगती, वो बेकार रहता है। तो उसके माँ बाप भी उसे बोलते हैं, ताने दिया करते हैं कि अरे बगल वाला लड़का नौकरी करने लगा, उसका जॉब लग गया, वो इतना कमाता है उतना कमाता है, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो। तो इस तरह से वो थोड़ा दुखी रहने लगा क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। उसके माँ बाप भी उसे काम के लिए हमेशा बोलते थे और अड़ोसी पड़ोसी जो थे वो भी पूछा करते थे कि अरे काम कब से स्टार्ट करोगे, तो क्या तुम कोई काम नहीं करोगे। या फिर वो किसी रिश्तेदार के घर में जाता था तो वहां भी सब यही पूछते थे कि काम क्या करते हो। तो उसको ये बात बहुत खराब लगती थी और वो धीरे धीरे सभी लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता। अपने दोस्तों के पास जिनकी जॉब लग गई थी उनके पास बैठना उठना वो बंद कर देता है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था और हर कोई उसे काम के लिए पूछता था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो अपने रिश्तेदार के घर भी जाना बंद कर देता है क्योंकि वो कहीं भी जाता था तो सब यही बोलते थे कि क्या काम करते हो। तो बहुत निराश और बहुत परेशान रहता था। तो एक दिन उसके मन में ऐसा विचार आया सोचते सोचते कि मैं इस दुनिया में हूं ही क्यों, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं करूंगा क्या, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। इस तरह से वो विचार करते हुए बहुत दुखी होते हुए वहां से वो अपने घर के रास्ते से कहीं जा रहा था गली से। तो वहां जब वो रोड के आगे से निकला तो वहां देखा कि एक जगह साधु जी थे, महंत जी प्रवचन कर रहे थे और वो दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। तो वो बोला, सोचा मन में कि चलो यहाँ जाकर कुछ देर के लिए बैठता हूँ। तो वो भी जाकर बैठता है, उनकी सारी बातों को बहुत ही अच्छे से सुनता है। तो वहाँ जो गुरुदेव रहते हैं वो बोलते हैं कि दुख जब आता है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और दुख से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से वो अपना बारे में बताते हैं, दुख के बारे में। तो ये भी बैठ के वहाँ पे सब कुछ सुनता है लेकिन इसे मतलब वो बात जमता नहीं, इसको पसंद नहीं आता। तो ये उठकर बोलता है कि दुख से कोई क्या सीख सकता है, जब दुख आता तो हमें क्या सिखाएगा। जो दुखी रहता है वो हमेशा दुखी ही रहता है, दुख कोई कुछ नहीं सिखा के जाता है। तो गुरुदेव उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि बोलो क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो। तो बोलता है मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे सब ताना मारता है, ऐसे वैसे अपने बारे में सब बताता है। तो जो गुरुदेव रहते हैं वो बोलते हैं ये कोई बड़ा दुख नहीं है, जब तो कोई बड़ा दुख हो तब तुम आके बताना, ये कोई दुख नहीं है। तो इस तरीके से उसे बोलते हैं तो उसे बड़ा अजीब लगता है। बोलता है कि जब मेरा माँ बाप ही मेरे दुख को नहीं समझ पाते तो ये गुरुदेव क्या समझेंगे, मेरा दुख इनको छोटा लगता है। बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर उसके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि इस तरह से बेकार रहूंगा तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। ये सोचकर वो हल्का फुल्का कोई छोटा काम स्टार्ट करता, व्यापार स्टार्ट करता है। तो उसके परिवार रिश्तेदार तो सब सोचते कि क्या काम स्टार्ट कर रहा है, लेकिन माँ बाप उसके खुश होते कि चलो कुछ तो कर रहा है। तो वो धीरे धीरे इस तरह से व्यापार करना स्टार्ट करता है और 3 साल के अंदर ही उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है, उसे बहुत ही अच्छा पैसा उससे आने लगता है। धीरे धीरे उसका नाम होने लगता है। जो रिश्तेदार उससे बात नहीं करते थे, उससे बोलते नहीं थे, वो उससे बोलने लगते, उसके दोस्त बन जाते हैं ढेर सारे। जो उसके दोस्त उसका साथ छोड़ चुके थे वो दोस्त उसके आ जाते हैं उसके करीब। उसके माँ बाप भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते, प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो तरक्की करते चला गया, उसके दोस्त बन गया, उसका नाम होने लगा और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। तो उसके जो दोस्त थे वो बोलने लगे, उसकी प्रशंसा करते थे, बोलते थे कि यार तुम इतना कमा रहे हो, अगर इससे और अच्छा व्यापार करोगे और ज्यादा कमाओगे तो तुम्हारा और नाम होगा, पूरा गांव के जो राजा है वो भी तुमसे पैसा मांगेंगे, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, तो इस तरीके से तुम कमाओ। तो उसके दोस्त उसे गलत राय देते हैं, बोलते किसी को धोखा दो, किसी को ठगो, लेकिन तुम आगे बढ़ो। इस तरह से करके उसके दोस्त उसे वो बहुत ज्यादा उकसाते हैं। तो वो भी वैसा ही करता है, गलत तरीके से पैसे कमाने लगता है, किसी को धोखा देता है, किसी को अपमान करता है, किसी का मतलब हक मार लेता है। इस तरह से करके वो पैसा कमाता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत पैसा वाला हो जाता है, लेकिन उसके मन में जरा सा भी शांति नहीं रहता है। तो एक दिन वो रास्ते से जाता है तो देखता है उसी गुरुदेव का वहां पे आश्रम रहता है। तो वहां वो रुक जाता है, उनके पास जाता है और जाकर बोलता है कि गुरुदेव आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोलते क्या हुआ। तो बोला कि मैंने आप जो पहला बार मैं आया था बहुत दुखी था, फिर उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया, पैसा कमाया, आपकी बातें भी सुनी थी, लेकिन मुझे लगा खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने मेहनत किया और आज मेहनत करके मैं बहुत पैसा कमा चुका हूँ, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं शांति नहीं है, मतलब मैं पता नहीं क्यों दुखी रहता हूँ। तो गुरुदेव उसे बोले जब तुम पहला बार दुखी हुए थे, जब तुम बोलने आए थे पहला बार कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो तुमने अपने दुख से क्या सीखा था।
तो उसने बोला कि मैंने अपने दुख से ये सीखा था कि दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं दुखी रहूंगा तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, मुझे खुद ही कोशिश करना होगा, खुद ही आगे बढ़ना होगा। या तो मैं सोचता था कि मर जाऊं या फिर आगे बढ़ो, कुछ कोशिश करो। तो मैंने कोशिश किया और मैंने कोशिश किया, उसको धैर्य रखा और मैं आगे बढ़ा, क्योंकि किसी भी चीज को धैर्य रख के धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। और मैंने भी वही किया। मैंने अपने दुख से सीखा कि कोई किसी का मदद नहीं करता। जब आप मुसीबत में हो तो उस मुसीबत से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, बस थोड़ा सोच कर समझ कर नियंत्रण करके आगे बढ़े। तो उसने अपने गुरु को ये बताया कि मैंने उस दुख से ये सीखा। लेकिन आज मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास तो हर कुछ है। इस तरह से तो गुरुदेव बोलते ये कोई दुख नहीं है तुम्हारा, जब सच्चा दुख होगा तब मुझे आके बताना। फिर उसके मन में लगता है क्या, फिर वो क्या करता है, एक मटका लेकर आता है जिसमें पूरा सोने का सिक्का भरा रहता है और वो गुरुदेव को बोलता है गुरुदेव ये आपके लिए भेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही आपका प्रवचन सुना था और काम स्टार्ट किया था। तो आज मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं आपके लिए पूरा मटका कलश भरा हुआ सोने का सिक्का है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो गुरुदेव जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं इसका क्या करूंगा, मेरा ये कोई काम का नहीं है। वहां जो पेड़ देख रहा है ना, उसमें गड्ढा खोद कर इस कलश को वहां डाल दो। तो वो वही करता है जैसा वो बोलते हैं। वहां पेड़ के नीचे गड्ढा खोदता है, उसमें वो सिक्के को, मटके को पूरा भर देता है और वहां से चला जाता है चुपचाप। लेकिन वो जाता है, इसी तरह से धंधा करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उल्टे तरीके से काम करने से ना, वो तो हमेशा नुकसान होना ही है। तो धीरे धीरे उसका घाटा होने लगता है व्यापार में, और धीरे धीरे जो उसका पैसा रहता है, संपत्ति रहता है, धीरे धीरे उसका सब खत्म होने लग जाता है। लेकिन उसे एक चीज उसके लिए अच्छा रहता था उसको कि मेरे दोस्त से मैंने कर्जा लिया है, और जितना भी पैसा उसने अपने दोस्त से लिया है वो निश्चिंत था कि वो तो मेरे दोस्त हैं, तो वो तो मुझसे पैसा मांगेंगे नहीं। तो धीरे धीरे करके उसका हर चीज नीलाम होने लगता है, उसका सब चीज चला जाता है। जो उसके दोस्त थे, जो उसे अच्छी राय देते थे, उसे लगता था, वो भी अपना उस पैसा उससे मांगने लगते हैं, उसे धमकाने लगते हैं। उसे धमकाकर उसके पास जो भी पैसा बचता वो लोग अपना अपना पैसा लेके उसके साथ रिश्ता तोड़ देते, उससे कोई बात उत नहीं करते। तो वो अपने माता पिता के पास जाकर बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो खेत बचा वो बेचकर मुझे पैसा दे दीजिए, मैं कुछ नया काम करूंगा, मेरी मदद कर लीजिए। तो उसके जो पिता रहते हैं बोलते हैं कि इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर तुमको सब कुछ बेच के दे देंगे, तुमको संपत्ति दे देंगे, तो तेरी माँ को मैं कहाँ रखूंगा, हम लोग तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। उसके खुद के पिता ने भी उसे मना कर दिया, उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। फिर वो बहुत परेशान होता और सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं खुद को मार लूं, मुझे जीने से क्या फायदा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जैसे था वैसे हूं। बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो जाता है उसी गुरुदेव के आश्रम में और उनके पास जाकर बैठता है कि गुरुदेव आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा जितना कुछ भी था सब खत्म हो गया, आज मैं बहुत दुखी हूँ। इस तरह से उनके पास जाकर बोलता है। तो वो बोलते हैं कि ये कोई दुख नहीं है, जिस दिन तुम्हें सच्चा दुख होगा ना उस दिन मेरे पास आना। और इस दुख से तुमने क्या सीखा? तो उसने बोला कि मैंने इस दुख से यही सीखा कि जो भी खुशी के टाइम आपके पास पैसे के लिए आते हैं, जैसे आपके पास पैसे है तब आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके पास दोस्ती करते हैं, वो कभी दुख में आपका साथ नहीं देंगे। और मेरे खुद के माँ बाप मेरे दुख में मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे जितने दोस्त थे जो मेरा साथ देते थे, मुझे समझाते थे, वो सब मेरा साथ छोड़कर चले गए। तो मैंने ये चीज सीखा कि दुख में कोई आपका साथ नहीं देता, और जो अगर आपका साथ देता है ना तो आप उसको हमेशा उससे रिश्ता निभाएं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दुख में आपका साथ देंगे। खुशी में तो हर कोई पास आएगा, लेकिन जब दुख आता है तो सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार जिसपे आपको सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, वो आपका भरोसा तोड़ देता है। और उसके साथ भी यही हुआ। उसने सीखा अपने दुख से कि किस तरीके से मेरे दोस्त जो मेरे बहुत ज्यादा करीब थे, वो लोग भी मुझे धमकी देकर मेरा घर नीलाम, मेरा सामान, मेरा संपत्ति नीलाम करके पैसा ले लिया और मुझे इसी तरह छोड़ दिया। तो वो ये चीज गुरुदेव को बताता है कि गुरुदेव आज मैंने उन सबसे यही सीखा अपने दुख से कि कभी किसी पे विश्वास मत करो, कोई दुख में आपका साथ नहीं देगा। जो सुख में आपके पास आता है वो दुख में आपका साथ कभी नहीं देगा। तो ये चीज, और वो जब फिर से आपके पास सुख है तो आप उसके तरफ मुड़कर मत देखिए, क्योंकि वो धोखेबाज है, वो कभी आपका साथ नहीं देगा। और अगर कोई दुख में आपका साथ देता है तो आप भी उसके करीब रहिए, उसका साथ दीजिए। तो ये बात उसने गुरुदेव से कहा। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये कोई सच्चा दुख तुम्हारा नहीं था, जिस दिन सच्चा दुख होगा तुम्हारा उस दिन तुम मेरे पास आना। और आज तुम एक काम करो, जो कलश तुमने उस दिन पेड़ के नीचे गाड़ा था उसे लेके चले जाओ।
तो वो बोलता है धन्यवाद गुरुदेव जो आपने मेरी मदद की। तो बोलता है कोई बात नहीं, तुम लेके जाओ, मेरा वो कोई काम का नहीं। तो वो उस कलश को लेता है जो सोने के सिक्के रहते हैं और फिर से जाके अपना व्यापार स्टार्ट करता है। और इस बार वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है, जल्दी किसी पे भरोसा ना करके ईमानदारी से अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट करता है और ठीक ठाक उसका काम चलने लगता है। उतना भी ज्यादा पैसा नहीं आता जैसे उसके पास पहली बार आया और उसने गवा दिया। थोड़ा आता है लेकिन इतना आता है कि उसका घर अच्छे से चल जाए। तो उसे बड़ा अच्छा उसका काम धाम चलने लगता है, सब काम ठीक से होता है और बहुत ईमानदारी से अपना काम संभाल लेता है। तो इस तरह उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाती है। लेकिन बोलते हैं ना कि खुशी ज्यादा दिन नहीं रुकती है, ना दुख ज्यादा दिन रुकता। अगर खुशी है तो दुख, थोड़ा बहुत दुख तो आता ही है, सबके ऊपर आता है और कभी ना कभी सबके ऊपर कुछ ज्यादा ही आता है, लेकिन वो भी ठीक हो जाता है। तो उसके ऊपर भी एक दुख आया कि उसके माँ बाप दोनों एक साथ ही खत्म हो गए। जब उसके माँ बाप एक साथ गुजर गए तो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसके संसार, पूरे दुनिया में, संसार में उसका अपने माँ बाप ही एक थे और वो अपनी माँ बाप को बहुत ज्यादा मानता था। तो वो सुबह हुआ, वो ले गया उन लोगों को संसार, उनका क्रियाक्रम किया, सब कुछ किया। वहां वो देख रहा था मन में। फिर जैसे वो वापस घर आया तो वो घर देखा, वो संपत्ति, वो खेत देखकर वो बहुत दुखी हो रहा था कि कल तक जो उसके पिता थे इस संपत्ति के लिए इतना लड़ते थे कि वो इस खेत के लिए, इस संपत्ति के लिए, इस घर के लिए 1 रुपया वो किसी को देना नहीं चाहते थे। और आज वो सब कुछ ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, कोई उसे देखने वाला नहीं है। ये सब कुछ वो यहीं छोड़कर चले गए, उनके कुछ भी उनके साथ नहीं गया। ये चीज देखकर उसे बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा वो परेशान था कि मेरी माँ, मेरे पापा, जिनको अपने सामान से इतना लगाव था, मेरी माँ को इतना लगाव था, जो कल तक अपना हर चीज समेट के रखती थी, आज सबका सब चीज यहीं पड़ा हुआ है। ये चीज सोचते सोचते बहुत ज्यादा दुखी हुआ और वो गुरुदेव के पास गया, जाकर बोला कि गुरुदेव आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोले क्या बात है? तो बोला कि मेरे माँ बाप मतलब गुजर गए और जिस सामान के लिए वो लड़ते थे वो सामान यहीं रह गया, सारा कुछ यहीं रह गया, वो लोग अपने पास साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। तो इसलिए मेरा मन दुखी हो रहा है कि इस संसार में मैं कौन हूँ फिर। तो बोलते कि एक दिन ये तो मृत्यु है, ये तो सत्य है, ये तो सबके साथ होना है, एक दिन तो सबको मरना है, तुम भी मरोगे। तो इस बात को सुनकर वो भी बहुत दुखी होता, बोलता मैं कैसे मरूंगा, मेरा तो अभी उम्र नहीं हुआ है। तो बोलता इससे मृत्यु का उम्र से कोई मतलब नहीं है, बच्चे हो बड़े हो, जिसको जब मरना रहता है ये एक अटल सत्य है कि आज नहीं तो कल हमें जाना है, और जिसका कल लिखा है जाना वो कभी भी जा सकता है, हो सके तुम कल ही मर जाओ। ये बात वो सुनता है और फिर चुपचाप गुरुदेव के आश्रम से निकल जाता है और चला जाता है। फिर घर जाकर सोचता है, उसे बहुत दुख सा होता है कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ इस संसार में, क्या करूंगा मैं क्यों कमा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सब बात तो उसके मन में चलता रहता है। फिर वो दूसरे दिन गुरुदेव के आश्रम जाता है और बोलता है कि गुरुदेव आज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं किस लिए हूँ, इस तरह से। तो गुरुदेव बोलते हैं आज तेरा दुख सच्चा दुख है, जो तुम आज महसूस किए हो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम इस दुख से क्या सीखते हो। तो वो बोलता है कि मैं यही सीखा इस दुख से कि संसार में हर चीज के लिए लड़ना, मार काट, हर कुछ हम करते हैं, हर चीज अपना जमा करते हैं, लेकिन हम लेकर कुछ नहीं जाते हैं। मेरे पिता इतने घर के लिए, पैसे के लिए, जायदाद के लिए अपना समेट कर रखते थे, लेकिन आज सब कुछ यहीं रह गया, वो इसी तरह से यहाँ चले गए। तो गुरुदेव उसे बोलते हैं कि अपने मन को एक रखना चाहिए, एकत्र करना चाहिए। हमारा मन एकत्र नहीं है, हमारा मन जो है ना वो 4 दिशाओं में बटा हुआ है। तो तुम्हारा मन भी चारों दिशाओं में बटा हुआ, कोई पैसा चाहता है, कोई मान सम्मान चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई दौलत चाहता है। तो इस तरीके से मन को बांट रखे हैं, जबकि किसी भी चीज को कोई लेकर नहीं जाएगा, सिर्फ अपना कर्म आप लेकर जाओगे, जो वही आदमी नहीं करता है। सबको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, जो कि वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप किसी का अपमान करते हो, किसी को दुखी करते हो, तो वो सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वही बोलते कि अपने मन को एकत्र करो। तो वो बोलता है कि गुरुदेव तो क्या हम लोगों को पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्या हम इस संसार में आए हैं तो वो अपनी जरूरत की चीजों को पूरा ना करें? वो बोलते करो, लेकिन किसी को धोखा देकर, किसी के साथ फरेब करके, किसी के साथ छल करके अपना मकान खड़ा करते हो, अपने पैसे लेते हो,
इकट्ठा करते हो वो किस काम का, वो तो यही रहेगा, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा, बस तुम्हारा कर्म जाएगा। तो अपने मन को एकत्र करो, अपने मन में शांति लाओ, नियंत्रण लाओ, धैर्य लाओ, प्रेम लाओ, स्नेह लाओ। जो तुम्हारा मन में शांत रहेगा वही तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा, परमात्मा से आत्मा की मिलन होगी। लेकिन तुम्हारे पास यहाँ से जो भी तुम इकट्ठा कर रहे हो कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से उसे ये बात समझ में आ जाती है, वो बोलता है कि जी गुरुदेव, उसको उस बात को समझ आता है। अब वो वापस जाता है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीता है, गरीबों की मदद करता है जहां तक हो सकता है। वो इसलिए अब नहीं कमाता है कि उसे इकट्ठा करना रहता है, बस वो अपनी जरूरत भर लेता है और दूसरों की मदद करता है, क्योंकि यही जिंदगी है। आजकल आदमी धोखा देकर, किसी को मार कर, किसी को फरेब कर कर पैसा ले रहा है, घर बना रहा है, वो किस काम का आएगा? वो उसका किसी काम का नहीं आएगा। आज नहीं तो कल उसे जाना है और वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाएगा। इसीलिए अपने कर्म को अच्छा रखिए, किसी की मदद कीजिए, किसी के ऊपर अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आपके पास आप उसे दे सकते हैं वो दे दीजिए, ताकि वो आपका नाम ले, आपका कर्म हो, आप आगे बढ़े। तो इस तरह से ये कहानी छोटी सी है, बस इतना सीख देती है कि एक दूसरे की मदद करे। इस दुनिया से हमें लेकर कुछ नहीं जाना है, जितना जरूरत है वो हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।